The use of preposition is very tricky. Even at advanced level, students confuse. प्रीपोजिशन का इस्तेमाल जो है वो बड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा परप्लेक्सिंग समझा जाता है, लेकिन हम इसको आसान तरीके में समझेंगे। प्रीपोजिशन सबसे पहले क्या है? प्रीपोजिशंस आर स्मॉल वर्ड्स लाइक इन, ऑन, एट, विद एंड, ऑफ, इटीसी। इस तरह के वर्ड जो हैं ये प्रीपोजिशंस हैं। अब ये करते क्या हैं? इनका फंक्शन क्या है? दे शो रिलेशंस, दे शो रिलेशनशिप्स बिटवीन नाउन्स, प्रोनाउंस एंड अदर वर्ड्स। और इसके अलावा क्या करते हैं प्रीपोजिशन? दे इंडिकेट टाइम, प्लेस, रीजन एटसेट्रा। ये कुछ और चीज इंडिकेट करते हैं। टाइम को इंडिकेट कर सकते हैं, इसके अलावा प्लेस को, रीजन को वगैरह। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंड ईयर की इंग्लिश में आता है। इसके अलावा एनटीएस और कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी हैं उनमें आता है, जॉब रिलेटेड एग्जाम में आता है। प्रीपोजिशन के बारे में एडवांस लेवल के स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम इसको बड़े आसान अंदाज में जो है वो सीखेंगे। प्रीपोजिशंस को हमने देखा कि क्या होती हैं। अब इनका इस्तेमाल, हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल क्यों रॉन्ग होता है? स्टूडेंट्स इस पे गौर करना होगा। जो नेटिव स्पीकर हैं इवन दे कंफ्यूज, और हम चूंकि सेकंड लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश, इसलिए हम ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उसका मेन जो रीजन है वो क्या है? वी चूज प्रीपोजिशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ उर्दू ट्रांसलेशन। हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपने प्रीपोजिशन को ट्रांसलेट नहीं करना। हमें ये कहा जाता है कि ऑफ का मतलब कहा है, विद का मतलब साथ है, फ्रॉम का मतलब से है, लेकिन ये नॉट एट ऑल, ऐसा हरगिज नहीं है। ये दीज आर फंक्शन वर्ड्स, दीज आर फंक्शन वर्ड्स। प्रीपोजिशन एक फंक्शन वर्ड्स हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैंने बताया कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? दे बिल्ड रिलेशंस, ये रिलेशन बनाते हैं। उसके अलावा ये टाइम, प्लेस वगैरह को बताते हैं। अब हम अगर इनको ट्रांसलेट करेंगे तो फिर हमारा जो है वो हमेशा जो है वो रॉन्ग होगा। स्टूडेंट हमने ये देखा है कि इन का मतलब में होता है, ऑन का मतलब पर होता है, विद का मतलब साथ होता है, और ऑफ का मतलब का होता है। लेकिन प्रीपोजिशन की उर्दू में अगर हम प्रीपोजिशन की ट्रांसलेशन करेंगे, दैट विल बी रॉन्ग। हम प्रीपोजिशन को सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे तब उसका जो वहां पर मेन बन रहा है मीनिंग या पर मीनिंग बन रहा है वो हम देखेंगे। इसी तरह स्टूडेंट, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, इन द चेयर, ही इज सिटिंग इन द चेयर, इन द बेड, नॉट ऑन द बेड। अब यहां पर बेड पर, बिस्तर पर। इसी तरह ही डाइड, he died with cholera, of cholera, he died of cholera। अब यहां पर he died of कैंसर, he died of कैंसर। यहां पर died with या from क्यों नहीं? वो कैंसर के साथ मर गया या कैंसर से मर गया। हमने with लगाएंगे तो के साथ जो ट्रांसलेशन हमने की हुई है पहले से, लेकिन वो रॉन्ग है। और या फिर हम फ्रॉम से अगर करेंगे तो से, वो कैंसर से मर गया, दैट विल बी रॉन्ग। अब यहां पर जो है रीजन के लिए, किस वजह से डेथ हुई है, उसका काज क्या बनी है, अगर कोई बीमारी उसकी काज बनी है तो फिर उसके लिए ऑफ लगाते हैं। ही डाइड ऑफ कॉलेरा, ही डाइड ऑफ कैंसर। तो इस तरह के वर्ड्स हम यूज करेंगे। स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन को सीखना जो है, मैं आपको इस अंदाज में सिखाऊंगा कि यू विल फील इट इजी टू चूज करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को चूज करना आसान लगेगा, लेकिन फर्स्ट रूल जो मैंने आपको बताया है, यू मस्ट कीप इन योर माइंड, क्या है कि डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट प्रीपोजिशन इनटू उर्दू। उर्दू में ट्रांसलेट नहीं करना, हमने इसका कॉन्टेक्सचुअल जो है, इसका रिलेशन में देखना है कि क्या है। और ये प्रीपोजिशन जो है इनका आपस में एक वर्ड्स के साथ जो है वो गहरा ताल्लुक है। वर्ब के साथ जो है, कुछ वर्ब्स जो हैं, कुछ नाउन जो हैं, कुछ मतलब इस तरह वर्ड्स कुछ हैं वो स्पेसिफिक प्रीपोजिशन के साथ जो है वो आते हैं। कुछ वर्ब्स, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जहां पर प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। कहता हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी। के बाद नेक्स्ट जो है हम प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट भी करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ रीजन भी करेंगे, और बाकी जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इंट्रिकेसीज हैं, मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, इंशाल्लाह यू विल लर्न अ लॉट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।